आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का वीडियो नंबर 13 है। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। उनके कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको हल कराऊंगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे रोहन के पास 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 36 रुपये हैं तो उसके पास, और कुल राशि 105 रुपये, तो उसके पास 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। कुछ इस प्रकार का है। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 28, 36, 54 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है, तो वो न्यूनतम संख्या हमें निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो 12 वीडियो पड़े हैं नंबर सिस्टम के, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं औसत का भी चला रहा हूं और एसएससी सीजीएल के जो पेपर्स हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 240 के सभी गुणांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जितने इसके फैक्टर्स होते हैं उनके नंबर्स हमें ज्ञात करने हैं कि कितने फैक्टर्स होंगे। तो अगर कोई संख्या जिसके फैक्टर हो a की पावर m, b की पावर n और c की पावर l मान लें, तो इसके टोटल फैक्टर होते हैं या कुल फैक्टर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर या कुल गुणांक फैक्टर होते हैं। ये होता है m प्लस 1, n प्लस 1 और l प्लस 1। तो इसी प्रकार निकालने के लिए पहले हम 240 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 240 को 2 से डिवाइड करेंगे 120, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से डिवाइड होगा 5 और फिर 5। तो ये 240 क्या हो जाएगा, 240 बराबर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो इसके कुल गुणांक कितने हो जाएंगे, सभी गुणांक कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। ये 2 दूनी 4 छंग 24, कितने हो जाएंगे सभी गुणांक 24, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ये इसका कॉन्सेप्ट है, फैक्टर करके जितने भी होते हैं इनकी घातें होती है, उन घातों में एक एक जोड़ के सभी गुणांक हमारे निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या को मानक रूप में लिखिए। किसी भी संख्या को मानक रूप में, जैसे 100 है तो 100 को हम लिखते हैं 1 गुणे 10 की घात 2, तो ये इसका मानक रूप है। इसी प्रकार अगर 5000 है तो इसे लिखते हैं हम 5 गुणे 10 की घात 3, क्यों इसे लिखेंगे 5 गुणे 1000, तो 1000 की 10 की घात 3। इसी प्रकार अब इतनी बड़ी संख्या है तो हम क्या लिख सकते, अगर ये मान के चलिए यही होती है 15, अब इसे हमें मानक रूप में लिखना है तो हम इसे लिखते हैं 1.5 गुणे 10,000, तो ये हो जाता है 1.5 गुणे 10 की घात 4, कितना हो जाता है 10 की घात 4। इसी प्रकार जब हमें इसे लिखना है तो हम लिखेंगे 2.36, और यहाँ पे जब दशमलव लगाएं तो इसके आगे कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा गुणा 10 की पावर 7, यानी कि ऑप्शन जो है 2.36 है, 5 नहीं है। तो ए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 सही 1/2 में कितने आधे हैं। कितने आधे, ये 2 सही 1/2, इसे हम लिखेंगे 2 दूनी 4 1 5/2, और आधे कितना है तो भाग कर देंगे, आधे का मतलब 1/2। जब भाग करेंगे तो जब गुणा में भाग को लिखते हैं तो 2 ऊपर हो जाएंगे, 1 2 से 2 कैंसिल, तो कितने आधे हैं, 5 आधे हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 7/5 में कितने 1/10 है। ये भी वही कॉन्सेप्ट का है। 7/5 भाग करेंगे 1/10, भाग को जब लिखेंगे गुणा में तो इसका अंश हर हो जाएगा, और हर अंश 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो कितने हो जाएंगे 14। नेक्स्ट है, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। तो 1 3 3 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 10/3, और भाग कितना 1/6, तो ये हो जाएगा 10/3, 1 को 6/1 कर दिए, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, कितने 1/6 है 20, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, 1 से लेके 50 तक को जोड़ा है, फिर 50 से लेके 1 तक को जोड़ा। तो हम आपको बताते चले, अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और फिर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, 4 3 2 1, तो यहाँ से हम आप को बताते चले इनका जो योग होगा वो क्या होगा। जैसे ये 5 है, जब इस 4 में जुड़ेगा तो कितना 5 हो जाएगा। ये 2 है, जब 3 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 3 है, जब 2 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 4 है, जब 1 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5, और 1 तो 5 है ही, तो ये कितने बार 1 2 3 4 5, मतलब जितने बार लिखा गया उतने बार, यानी कि ये हो गया 5 गुणे 5, यानी कि कितना हो गया 25।
जब भी इस प्रकार की संख्याएं हो, किसी अंक तक जा रही हो और उससे घटते हुए क्रम में जा रही हो, तो वो जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको उसी से गुणा कर दो, आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार ये हमारी यहाँ 50 तक जा रही है, तो आप 50 को 50 से गुणा कर दें और आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। जब भी आप इस प्रकार का पैटर्न देखें तो सीधे जो बड़ी वाली संख्या है जो बीच में मध्य में है उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना होगा, 55 25 यानी कि 2500। आंसर हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दो अंकी संख्या और इनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 के बराबर है। ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी जिनमें दहाई और इकाई के अंक से बड़ा है। मतलब दो अंकी संख्या जब हम मानते हैं तो कितना मानते हैं, 10x प्लस वाई। फिर क्या कह रहा है, उसके अंकों को उलट दें तो कितना हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। और इन दोनों का योग, तो योग हमने कर लिया, 88 के बराबर है। अब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11x। 11y बराबर कितना होगा, 88। 11 कॉमन लेके भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 11 8 88। अब क्या हमें लगाना निकालना, ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। मतलब दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से बड़ा आएगा। अब चूंकि x क्या है, दहाई का अंक है, y क्या है, इकाई का अंक, तो हम सबसे पहले इसमें 7 ले सकते हैं, y की जगह 1 लिख सकते हैं। फिर 6 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, दहाई को 5 ले सकते हैं, इकाई को 3, और फिर इसको ले सकते हैं 8 ले सकते हैं, इकाई को 0 ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे कुल कॉम्बिनेशन कितने बने, 1 2 3 4, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं, तो ऐसी 4 संख्याएं बनेगी जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से अधिक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां प्रश्न में लिया, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है जो 7 11 और 12 का गुणज है। मतलब जहां सबसे छोटे की बात आए तो समझ लीजिए वहां क्या निकालना है, एलसीएम। और पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्ग भी आपको बनाना पड़ेगा। तो 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 12 जो है इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हो जाएगा इनका एलसीएम, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनके जो मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो ये एलसीएम जो है, अब हमें क्या ये पूछ रहा है, छोटा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग, अब हम यहाँ देख रहे हैं 2 का तो पूर्ण वर्ग है, ना 3 का है, ना 11 का है, ना 7 का है। तो इनका हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 7 का वर्ग हो गया। इसमें 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का पूर्ण वर्ग है तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 का पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। पूर्ण वर्ग कह रहा है, वो कंडीशन है, इसलिए हमने जिसका पूर्ण वर्ग नहीं था उसका पूर्ण वर्ग बना लिया। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आती है 21 34 44, यानी कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है जो इनका गुणज हो। तो इसमें सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में देखते हैं जिस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है उसका पूर्ण वर्ग हम बना लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो वो संख्या हमारी निकल आती है सबसे छोटी। और इस आधार पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या यानी कि एलसीएम से रिलेटेड है, जो 28 36 और 54 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 7। तो यहाँ हम 4 अंकों की है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 28 36 54 का एलसीएम निकालेंगे। तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 7। 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 9। और 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं 6 गुणे 9। अब हम यहाँ देख लेते हैं, देखिए यहाँ 9 भी है 7 नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होता होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, एक तो हमें एक बार तो हमें 4 लिखने पड़ेंगे, इसे 2 गुणे 3 लिख देंगे। एक बार क्या लिखना पड़ेगा, 4। एक बार क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ 7 आया है तो 7 लिखना पड़ेगा। एक बार है, इसे 2 गुणे 3 का 3 लिखना पड़ेगा, और एक बार लिखना पड़ेगा हमें 9। अब हम इनकी गुणा करेंगे, 7 चौक 28 गुणे 3 गुणे 9, इनकी गुणा आती है 756। कितनी आती है, 756। अब कंडीशन हमारी है कि हमें 4 अंकों की, और ये संख्या कितनी है, 3 अंकों की। तो 4 अंकों की बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 से गुणा करने पे कुछ होगा नहीं। तो 4 अंकों की संख्या क्या होगी, 756 गुणे 2। तो कितना हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 2 5 दूनी 10 और 11, 7 दूनी 14 और 1 15, 1512। अब एक कंडीशन हो कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो 7 शेष बचने के लिए हम इसमें 7 और जोड़ देंगे, 1512 में
7 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1519, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का हो, सभी संख्याओं का न्यूनतम शब्द हो, छोटी से छोटी हो, एलसीएम निकालिए। एलसीएम आपका कोई भी मेथड हो सकता है। इसमें हमने देख लिया कि 4 एक बार आया, 7 एक बार आया, इसे तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3, 2 तो 4 में आ जाएगा, 3 नहीं तो 3 ले लिया, फिर 9 ले लिया, तो 756 हो गया। फिर 4 अंकों की हमें बनानी है, तो हमने मिनिमम संख्या, छोटी से छोटी संख्या 2 ही हो सी, तो वो 1512 हो गया। 1512 में 7 जोड़ दिया तो कितना हो गया 1519। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, 10वां है, रोहन के पास 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 36 सिक्के हैं तो उसके पास कुल 105 रुपए हैं। उसके पास 2 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? मान लिया 2 रुपए के सिक्के हैं यक्स, कितने हैं यक्स, तो 5 रुपए के कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 36 माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि टोटल है 36। अब क्या कह रहा है, 2 रुपए के ये है यक्स, तो 2 गुणे यक्स हो जाएगा। 5 रुपए के 36, तो माइनस एक्स, 36 माइनस एक्स हो जाएगा। और इनका मूल्य किसके बराबर है? 105 के। तो ये होगा 2x प्लस 36 और 5 की गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 का 0, 5 दिया 15 और 3 18, 180 माइनस 5x बराबर 105। 105 को इधर ले आएंगे और 5x ये इसमें से घटेगा कितना? 3x बचेगा। ये 3x बराबर हो जाएगा, जब 180 को इससे घटाएंगे 75, तो x बराबर 25 या 75, यानी कि ये कितने सिक्के हैं? 25। तो 36 में से जब हम 25 घटाएंगे, 36 माइनस 25, तो ये कितने होंगे? 11। यानी कि 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 25, और 5 रुपए के कितने हैं? 11, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस टाइप का प्रश्न खूब आता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।